बिल्कुल, मेरा जो समाज है बहुत ही अगर हम कहें कि हम लोगों से अच्छा तो प्रेम से भरा हुआ, स्नेह से भरा हुआ हमारा हमारा जैसा समाज। किन्नरों में भी दिल है, किन्नरों में भी दर्द है, किन्नरों का भी अपने दर्द होते हैं, लेकिन बस उनको अपनाया नहीं जाता है, स्वीकारा नहीं जाता है। तो मैं ही क्या हर हमारा किन्नर समाज के हर व्यक्ति चाहते हैं कि उनको सम्मान मिले, समाज की मुख्य धारा में एक उचित स्थान मिले और कोई भी नहीं चाहता है घर-घर जाके ज़बरदस्ती हम जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ज़बरदस्ती करते हैं, किसी को शौक नहीं है ना। जब समाज हमें एक्सेप्ट करेगा, जब सरकार हमारे लिए विकल्प लेकर आएगी तो शायद हो सकता है। जो हमारी कल्चर चला आ रहा है, जो हमारी परंपरा चला आ रही है, जो हमारे बुजुर्गों ने बना रखी तो वो हमारी स्वेच्छा से है, उसका भी निर्वाह करेंगे, उसका भी हम पालन करेंगे। साथ में समाज के साथ में जो हमारी यूथ है, जो नई जनरेशन है, बिल्कुल वो जॉब कर रही है। आज मेरी गुरु ने मुझे इजाज़त दी है, मुझे सपोर्ट करती हैं, मेरे को बिल्कुल पढ़ाया लिखाया जॉब के लिए, तो बिल्कुल आज मेरी गुरु ने भी मेरे को सपोर्ट किया है, तो तभी मेरे लिए ये संभव हो सका है। तो आज मैं भी चाहती हूँ कि हमारी जो नई यूथ है उनको भी मौका मिलना चाहिए समाज में कुछ नया करके अपने आप को साबित करने के लिए। बिल्कुल, जैसे कि किन्नर होना कि लोग ये बोलते थे कि किन्नर है, ये हिजड़ा है, ये कुछ नहीं कर सकता है ना, लोगों का जो नज़रिया होता है और जिस तरीके से लोग व्यवहार करते हैं कि जहाँ पे हम लोगों को देखा वहाँ से दूर हो जाना है ना, और हम लोगों को देख के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कानाफूसी होना है, अपने आप में कुछ ना कुछ कमेंट्स करना है, तो ये इस तरीके का रहता था। दूसरा ये है कि मेरे परिवार पर अगर दबाव बना गया तो समाज के द्वारा, समाज की बातों द्वारा, रिश्तेदार जो भी आसपास के लोग हैं उन लोगों के द्वारा जब बहुत ज़्यादा दबाव बनाया गया तो वो एक घटना थी कि मुझे नहीं चाहकर भी घर से अलग होना पड़ा, घर छोड़ना पड़ा और एक सामाजिक परिवार का त्याग करना पड़ा, सिर्फ एक जेंडर कि मैं एक डिफरेंट जेंडर हूँ, मैं ना स्त्री ना पुरुष हूँ। तो ये चीज़ से मैं थोड़ी सी हताश हुई और इस घटना ने मेरे पूरे जीवन को बदल के रख दिया। किस तरह के बदलाव उसके बाद हुए? यही कि मुझे वो सब करके दिखाना है जो लोग कहते हैं कि किन्नर सिर्फ नाचने गाने के लिए हैं या फिर सिर्फ हम लोग समाज में मिलजुल नहीं सकते हैं, समाज की मुख्य धारा में जुड़ नहीं सकते हैं, या फिर हमारे साथ में जो भेदभाव सिर्फ जेंडर बेस्ड होता है कि भाई किन्नर हैं तो हमें किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं है समाज में उठने बैठने का, काम करने का, सोशल वर्क करने का, जो भी हम करना चाहते हैं, एक लड़की एक लड़के की तरह कि भाई शिक्षित नहीं हो सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है ऐसा कि वो मुझे सारी चीज़ों को लेके वो एक जीवन में बदलाव आया कि हम शिक्षा भी हासिल कर सकते हैं, समाज सेवा भी कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं, अगर समाज हमें स्थान दे और एक्सेप्ट करे। आज तो वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी 2019 में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट बिल दिया है और इसी के अंतर्गत आज हमारे ट्रांसजेंडर को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। ये जो जब आपने नौकरी ज्वाइन की तो उस समय जो वहाँ का और भी स्टाफ रहा होगा, तो उस समय एकदम से आपको स्वीकार नहीं हो सकता है कर पाए हों, उस समय वहाँ ऑफिस में क्या माहौल रहता था, फिर कैसे लोग आप लोगों को समझे और क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, जब 2019 में पहली बार मेरे को ऑफिस ज्वाइन करना था और उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में वहाँ मुझे पता चला, स्टाफ के कुछ लोगों ने बताया कि जब उन्हें पता चला कि भाई कोई ट्रांसजेंडर उनके यहाँ पे अपॉइंट है तो उसको लेके थोड़ा सा उनको बहुत अजीब लगा और उनको लगा कि हम ट्रांसजेंडर के साथ कैसे एडजस्ट कर पाएंगे, क्योंकि लोगों ने अभी तक हमारा एक सिर्फ नेगेटिव ही देखा है, नेहरू बना के रखा हुआ है कि वो लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। तो उनने मुझे शेयर भी करा, जो मेरे समकक्ष थे उन्होंने मुझे बोला कि हमने ऐसा सा सोचा था संजना, लेकिन बाद में ऐसा लगा आपके साथ में बैठकर कि हम तो किसी ट्रांसजेंडर के साथ में नहीं, किसी नॉर्मल पर्सन के साथ में। तब मैंने उनको यही कहा था कि पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, जैसे कि कोई भी एक महिला अगर गलत करे तो पूरी महिला वर्ग को गलत नहीं कह सकते हैं, अगर कोई पुरुष रेप कर रहा है तो पूरे पुरुष वर्ग को रेपिस्ट नहीं कह सकते हैं, अगर कोई किन्नर समाज का एक व्यक्ति गलत गतिविधि कर रहा है या कुछ ऐसा उसने किया है तो पूरे किन्नर समाज को तो गलत नहीं कह सकते हैं। तो वहाँ पे उनका नज़रिया बदला, वहाँ उनकी सोच बदली और फिर उसके बाद में शायद मुझे लग रहा है कि आज वर्तमान में जो भी हैं, जो उपलब्धियाँ हैं और जहाँ मैं जाती हूँ तो वहाँ पे मुझे एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है।